बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक जादुई पेड़ था जिससे जो भी सच्चे दिल से मांगा जाए वह सभी वह देता था। हे परीलोक के जादुई पेड़, मेरा प्रणाम। मैंने अपने मम्मी पापा से आपके बारे में बहुत सुना है। मेरे मम्मी पापा मुझे बताते हैं कि कोई सच्चे दिल से आपसे जो कुछ मांगे वह आप सब उसे देते हैं। हे बालवीर, तुम्हारे माता पिता ने जो भी कहा है वह सब सच है। अगर तुम्हारा दिल नेक है तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होंगी। तभी वहाँ नटखट परी आती हैं। हे जादुई पेड़, मैंने कल आपसे पृथ्वी लोक के पकौड़े समोसे मांगे थे जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, मगर उतना ही शरीर के लिए हानिकारक भी। मेरा पेट दर्द हो रहा है, आप मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए। तुम चिंता मत करो परी, घर जाओ, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। नटखट परी घर को चली जाती हैं। रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कभी भी आप मुसीबत में हो तो मैं आपको जरूर बचाऊंगा। मैं आपका मदद जरूर करूंगा। बहुत खूब, तुम बिल्कुल अपने माता पिता पर गए हो। ये लो, आम खाओ। जादुई पेड़ बालवीर को एक बड़ा सा आम खाने को देता है। सवेरे रानी परी अपने परियों के साथ जादुई पेड़ के पास जाते हैं। हे जादुई पेड़, परसों आपका जन्मदिन है। हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। आज हम आपको अमृत से नहलाएंगे। रानी परी जादुई पेड़ को अमृत से नहलाती हैं। रानी परी सारी परियों को एकजुट कर घोषणा करती हैं। हे समस्त परियों, परसों जादुई पेड़ का जन्मदिन है। हम सभी को तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। केक और मिठाइयों की जिम्मेदारी नटखट परी की है। सजावट की जिम्मेदारी श्वेता परी की है। खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पारो परी की है। दूसरे ग्रह से हमारे सगे संबंधियों को न्योता देने की जिम्मेदारी राजवीर की है। और इधर भयंकर परी बहुत क्रोधित थी। यही सही मौका है, सारी परियां अपने कामों में बिजी हैं। जादुई पेड़ का दिल निकाल कर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा, उस पेड़ का दिल चाहिए मुझे। भयंकर परी जाती हैं और वे जादुई पेड़ पर अपने जादुई शक्तियों से वार करके उसका दिल चुराकर भाग जाती हैं। सारी परियां जादुई पेड़ के पास एकत्रित होती हैं। यह क्या हो गया रानी परी, बताइए ना, क्या हमारा पेड़ मर गया? नटखट परी, शुभ शुभ बोलो। यह एक जादुई अमर पेड़ है, यह मर नहीं सकता। परियों, हमारे जादुई पेड़ को कुछ नहीं हुआ है और इसे कुछ हो भी नहीं सकता। मैंने आप सभी से एक बात छुपा कर रखी है। जादुई पेड़ का दिल बहुत शक्तिशाली है, जो इसे चुरा लेगा वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यह बात सिर्फ मैं और भयंकर परी ही जानते थे। ये भयंकर परी कौन है रानी परी? आपने इसके बारे में हमसे कभी बताया नहीं। भयंकर परी एक बुरी परी है और अब हमें अपने जादुई पेड़ को वापस जीवित करने के लिए वह दिल लाना पड़ेगा। रानी परी, मैं जाऊंगा जादुई पेड़ का दिल लाने के लिए। तुम अभी बहुत छोटे हो बालवीर, तुम उस भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकते। रानी परी, जादुई पेड़ ने मुझे एक आम खाने को दिया था, जिसे खाने के बाद मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं। जादुई पेड़ जानता था, वह अंतर्यामी था, उसको यह बात पहले से ही मालूम था
इसलिए उसने वह जादुई आम तुम्हें खाने को दिया। उसने तुम्हें चुना है भयंकर परी का खात्मा करने के लिए, पर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। नटखट परी, आप भी बालवीर के साथ जाइए। बालवीर नटखट परी के साथ भयंकर नगरी जाने को निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक दानव मिलता है। रुक जाओ पिड्डी बालवीर और परी, तुम आगे नहीं जा सकते। हाँ, पर मेरे पेट में जरूर जा सकते हो। हे दुष्ट दानव, तू हमें नहीं रोक सकता। बालवीर अपने जादुई शक्तियों से दानव को मार गिराता है। बहुत पिड्डी पिड्डी कह रहा था, इस पिड्डी के सामने तू 2 मिनट नहीं टिक सका। नटखट परी और बालवीर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और भयंकर परी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। आओ परियो आओ, आई तो हो अपने पैरों पर जाओगी मेरे पेट में। यहाँ पर डायलॉग बाजी नहीं चल रही है। अगर तुम्हारा डायलॉग बाजी खत्म हो गया तो यह दिन हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हारा जीवन बख्श देंगे। चुप नटखट परी, तू सिर्फ नाटक किया कर, लड़ाई करने की औकात नहीं तेरी। और ये पिड्डी बालवीर को लेकर आई है। अब ये इतना छोटा, ये क्या करेगा पिड्डी? भयंकर परी, मैं क्या कर सकता हूँ कुछ समय में तुम्हें पता चल जाएगा। भयंकर परी और बालवीर के बीच युद्ध होता है। अंत में बालवीर भयंकर परी को मारकर वह दिल लेकर परी लोक आ जाता है। बालवीर और नटखट परी, आप बहुत बहादुर हैं। रानी परी दिल को वापस जादुई पेड़ पर लगा देती हैं और जादुई पेड़ वापस से हरा भरा और जादुई हो जाता है। थैंक यू बालवीर और सारी परियां, तुमने मेरी मदद की। थैंक यू बालवीर, तुम्हारे वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आज का दिन परीलोक का खास दिन था। आज परीलोक की रानी नैना परी को बहुत वर्षों के बाद 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुईं, जिस वजह से पूरे परीलोक में जश्न का माहौल था। रानी परी भी बहुत ज्यादा खुश थी। सोना परी, चलिए हम चलते हैं परीलोक की देवी माँ पार्वती के मंदिर और उनका आशीर्वाद लेते हैं। रानी परी सोना परी के साथ जाती हैं और पूजा करके वापस आती हैं। अपने दोनों बेटियों के साथ वह कुछ समय व्यतीत करती हैं। समय के साथ साथ उनकी बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। मधु और काजल के बीच थोड़ी सी भी ना बनती थी। मधु का रंग गोरा था और काजल का रंग काजोल जैसा सांवला था। मधु, जरा बताना ये ड्रेस मुझ पर कैसे लगेगी? अरे काली, जैसे तू है वैसी तेरी पसंद। ये काली ड्रेस पहनकर तो पूरी डायन लगेगी। कोई ढंग का ड्रेस पसंद करने नहीं आता क्या? काजल को बहुत गुस्सा आता है और वह मधु परी को एक जोर से तमाचा जड़ देती है। बहुत हंस रही थी ना, अब हंस हंस। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हो जाता है। तभी रानी परी वहां आ जाती है। मधु, काजल, तुम दोनों क्या कर रही हो? इतनी बड़ी हो गई फिर भी बच्चों की तरह लड़ रही हो। माँ, सारी गलती मधु की है। मैं तो इससे यह पूछने आई थी कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी और ये मुझे काली कहकर मेरा मजाक उड़ाने लगी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, ये झूठ बोल रही है, झूठी कही की। सोना परी, प्रकट होइए। रानी परी, आपने मुझे याद किया? हाँ हाँ सोना परी, पृथ्वी लोक पर टाइगर श्रॉफ का कोई डायलॉग बहुत फेमस हुआ है ना, वह क्या है जरा बताइएगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। छोटी बच्ची हो क्या?
सोना परी, अब आप जाइए। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता? इतनी बड़ी हो गई फिर भी अपने बहन को तंग किया करती हो। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाओ। मधुपरी बाहर घूमने जाती है। उस काजल की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। तभी वह अचानक डायना परी आती है और वह मधुपरी को बंदी बनाकर कहीं दूर ले जाती है। रानी परी, मधुपरी कहीं दिख नहीं रही है। मेरी बेटी कहाँ चली गई? माँ आप रोइए मत माँ। रानी परी, मुझे लगता है कि यह डायना परी का काम है। माँ आप चिंता मत करिए माँ, मैं जाऊंगी और अपनी प्यारी बहन को उस डायना के कब्जे से जरूर छुड़ा कर लाऊंगी। क्या हुआ, हम दोनों बहनों के बीच झगड़े होते हैं, पर वह मेरी सगी बहन है। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती। काजल परी अपने बहन मधुपरी की खोज में निकल पड़ती हैं। काजल परी, ध्यान से सुनो। तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वह बहुत खतरनाक है। तुम्हारा मुलाकात बहुत बुरी शक्तियों से होगा। बहन मधु कहाँ हो तुम? मधु कहाँ हो तुम? मधु क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? कहाँ हो तुम? कुछ दूर जाने पर काजल की मुलाकात एक डायनासोर से होती है। डायनासोर मुख से आग के गोले बरसाने लगता है। तभी काजल परी अपनी पूरी शक्तियां लगाकर उसे आग में जलाकर भस्म कर देती हैं और वह डायनासोर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। और कुछ दूर जाने पर काजल को एक आंखी दिखता है। रुक जाओ परी, तुम आगे नहीं जा सकती। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुमने गलत उत्तर दिए तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न नंबर 1, वह कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों से चलता है, दोपहर को 2 पैरों से चलता है और शाम को 3 पैरों से चलता है? मनुष्य। मनु एक ऐसा प्राणी है जो सुबह यानी जब छोटा बच्चा होता है तो 2 पैरों और 2 हाथों के सहारे चलता है। जब जवान होता है तो 2 पैरों से चलता है और जब वृद्धा अवस्था में चला जाता है तब 2 पैरों और एक डंडे की सहारा लेकर चलता है, यानी 3 पैरों से चलता है। सही जवाब। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा शक्ति क्या है? ज्ञान। विद्या ही सबसे बड़ी शक्ति है। सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, वह कौन है जो यह चाहता है कि तुम उससे भी आगे निकल जाओ? कौन है जो चाहता है कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊं? ऐसा तो कोई नहीं लगता मुझे। हाँ याद आया, माता पिता और हमारे गुरुजन। तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो, पर मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देना चाहता हूँ। एकांकी अपनी जादुई शक्तियों से काजल को बहुत सुंदर बना देता है। काजल आगे बढ़ने लगती है, तभी वहां उसे राजवीर दिखता है। हे परी, कौन हो तुम? तुम कितनी सुंदर हो। और वह उसे प्रपोज कर देता है। आ ले चलूं तुझे आसमान में, चांद को उसकी औकात दिखाने। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर मेरी बहन खतरे में है, मुझे पहले उसे बचाना है। राजवीर भी काजल परी के साथ मधु को बचाने चला जाता है। कुछ समय चलने के बाद वह डायना के पास पहुंच जाते हैं।
बहन काजल, तुम आ गई, मुझे इस डायन से बचाओ। तो भी आ गई, तो भी मरेगी। काजल और डायना परी के बीच भयंकर युद्ध होता है। तभी राजवीर अपनी तलवार से डायना का गला काट उसे मार डालता है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया और तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम जैसे सोना परी जो एक जादुई शक्तिशाली परी थी, पर वो अपने से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देती थी। ये नटखट परी को तो देखो, हमेशा उस राजवीर के साथ रहती है, कहीं उनका कोई चक्कर तो नहीं। बहुत समय बाद वह डिसाइड करती है कि वह अपने माँ के घर जाएगी उनसे मिलने। सोना परी निकल जाती है। रास्ते में वह देखती है कि कुछ परियां सेल्फी ले रही हैं और कुछ दूर जाने पर वह देखती हैं कि कुछ परियां झगड़े कर रही हैं। और कुछ दूर जाने पर वे देखती हैं कि एक छोटा सा बालक रो रहा है। वह अपने माँ के घर पहुंच जाती हैं। माँ, मुझे आने में देर हो गई माँ। मैं घर से समय पर निकली थी, पर रास्ते में मैंने देखा कि कुछ परियां मुंह बनाकर सेल्फी ले रही हैं, कुछ परियां झगड़े कर रही हैं और मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि रो रहा था। कोई बात नहीं सोना, कोई बात नहीं। तुम घर जाओ और परी लोग के जादुई झील से एक मटके में पानी भर कर लाओ। याद रहे, पानी पूरा भरा होना चाहिए और रास्ते में उसकी एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। ठीक है माँ, मैं लाऊंगी। सोना जादुई झील के पास जाती है और एक मटके में झील का पानी भरकर अपने माँ के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर में वह अपने माँ के पास पहुँच जाती है। लाओ सोना, मटका इधर रख दो और मुझे बताओ कि आज रास्ते में तुमने क्या क्या देखा। माँ, आज मेरा सारा ध्यान मटके पर था, उसमें से एक भी बूंद पानी न गिर जाए, उसकी मुझे विशेष चिंता थी। मैंने किसी को नहीं देखा, मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया ही नहीं। सोना, तुम चाहती हो एक बहुत शक्तिशाली परी बनने का, यह तुम्हारा सपना है, पर क्या यह सच हो सकता है? तुम्हें हजारों करोड़ों किताबी ज्ञान चाहिए, तुम्हें हजारों करोड़ों किताबें पढ़नी हैं, बस तुम्हारा ध्यान इधर रहता है कि बगल में क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, नटखट परी क्या कर रही है, राजवीर क्या कर रहा है। तुम दूसरों के फेर में पड़ी रहती हो, क्या तुम सफल हो पाओगी? तुम अपना एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल बनाओ कि आज मुझे इतनी किताबें खत्म करनी है, आज मुझे ये वाला जादू सीखना है, समझना है कैसे ये काम करता है, कैसे मैं इसे अपने मुट्ठी में कर सकती हूँ, तभी तुम सफल हो सकती हो मेरी बच्ची। सोना, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? अगल बगल पास पड़ोस में क्या हो रहा है, तुम उनके बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो। सोना, समझ रही हो ना तुम? हाँ मम्मी, मुझे सब समझ में आ रहा है मम्मी। मुझे दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है। थैंक यू मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनकर आपको दिखाऊंगी। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो का मकसद आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको एक दिल दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।